हाय स्टूडेंट्स, पार्ट 6 में आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर यूनियन एंड फाइल्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन अ लाइब्रेरी। स्ट्रक्चर यूज होते हैं आपके रिकॉर्ड को यूज करने के लिए या स्टोर करने के लिए। सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन अ लाइब्रेरी। इफ एग्जांपल, अगर आप किसी बुक्स को लाइब्रेरी में स्टोर करना चाहते हो और उसका ट्रैक एज ए रिकॉर्ड रखना चाहते हो तो आप कैसे रखोगे? पहले ये कुछ इन्होंने एग्जांपल दिया है। बुक का टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट एंड बुक आईडी। कौन सा टाइटल है बुक का, किसने बुक लिखी है, कौन से सब्जेक्ट की है और उस बुक की आईडी। सो इसी तरह हम सी में स्ट्रक्चर यूज करके किसी रिकॉर्ड को रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर। टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट। अगर आपने स्ट्रक्चर यूज करना है तो आपको स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, स्ट्रक्ट। द स्ट्रक्ट एलिमेंट और स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइन ए न्यू डाटा टाइप विद मोर देन वन मेंबर। स्ट्रक्ट की हेल्प से आप यूज कर सकते हो इस स्ट्रक्चर को, लाइक स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर टैग। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके हम किसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, लाइक बुक्स के ऊपर, तो हम बुक्स वेरिएबल यूज कर लेंगे। उसके अंदर मेंबर की डेफिनेशन, कौन कौन से मेंबर आप यूज करोगे, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। लाइक कैरेक्टर, टाइटल 50, आप टाइटल यूज करोगे एज ए कैर जिसकी लेंथ है 50, कैरेक्टर ऑथर 50, कैरेक्टर सब्जेक्ट 100। बुक की आईडी क्या है, वो इंटीजर में होगी, सो इंट यूज करेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल यूज करेंगे जो इस स्ट्रक्चर को एज ए बाइंड कर देगा। सो हमने यहाँ पे बुक्स एज ए स्ट्रक्चर बाइंडिंग यूज कर लिया है। नेक्स्ट है आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हो विद एरे तो कैसे करोगे? एरे हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज डेटा को स्टोर करने के लिए एज ए कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। सो यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट में हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम, मेन, उसके बाद इनिशियलाइज कर रहे हैं आई को। नेक्स्ट स्ट्रक्ट स्टूडेंट st5, ये हमने क्या किया है, स्टूडेंट को एरे के साथ डिफाइन किया है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये वाला पोर्शन, उसके बाद st एरे का नाम, उसमें 5 मीन्स हम 0 to 5 रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को एंटर करवाएंगे। एंटर रोल नंबर एंड नेम, 5 रोल नंबर और 5 नाम हम क्या करेंगे, स्टोर करवा लेंगे एरे में। उसके बाद हम इन 5 को रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिस्ट इनिशियलाइज किया i 0 से 5 तक, i प्लस प्लस, क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोल नंबर एंड नेम विद द हेल्प ऑफ एरे। sti एरे 0 to 5, नेक्स्ट रोल नंबर, sti नेम, इसमें हम रोल नंबर और नाम को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी इज नथिंग बट स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। अगर आप एक स्ट्रक्चर के बीच में एक स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो वो आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर है। वन स्ट्रक्चर कैन बी डिक्लेयर इन साइड अदर स्ट्रक्चर एज वी डिक्लेयर स्ट्रक्चर मेंबर इन साइड ए स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो वो क्या है, आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट ये बता रहा है द स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी नॉर्मल स्ट्रक्चर वेरिएबल और ए पॉइंटर वेरिएबल टू एक्सेस द डाटा। जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर भी हो सकता है और आपका पॉइंटर वेरिएबल भी हो सकता है डाटा को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट ये एग्जांपल है स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्ट एड्रेस, एक एड्रेस है जो एज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज किया है। उसके अंदर क्या है आपका, सिटी, पिन एंड फोन।
उसके बाद एक एम्प्लॉय है जिसमें आपका कैरेक्टर नेम है, एंड इस स्ट्रक्चर एम्प्लॉय में हमने एक और स्ट्रक्चर को यूज किया, उसमें हमने यूज किया है एक और स्ट्रक्चर को। सो कैरेक्टर नेम 20, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर स्ट्रक्चर एड्रेस को हम ऐड कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर एड्रेस को हमने बाइंड किया है स्ट्रक्चर एड्रेस विद द हेल्प ऑफ ADD वेरिएबल, ऐड वेरिएबल। नेक्स्ट मेन में हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर एम्प्लॉय EMP। एम्प्लॉय को हमने बाइंड कर दिया विद वेरिएबल EMP। नेक्स्ट एंटर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर करेगा। %S, %S, %D, %S। %S फॉर सिटी। उसके बाद आप इसमें यूज कर रहे हो emp.name, %S emp.add.city, %S। ये एड सिटी कहां से आई? ADD हमने क्या किया, इसको बाइंड कर लिया एड्रेस को, उसमें .city, ADD डिनोट कर रहा है एड्रेस को, उसमें सिटी। इसी तरह emp.add.pin, add.pin, emp.add.phone, add.phone। तो इसी तरह हम इंफॉर्मेशन एंटर करवा लेंगे और उसके बाद उसको प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह स्ट्रक्चर का मेन काम क्या है? डाटा को स्टोर करना एंड उसको रिप्रेजेंट करना। ये इसकी आउटपुट आएगी। पहले हमने एंटर करवाया डाटा, फिर हमने प्रिंट करवाया। नेक्स्ट है आपका यूनियन। स्ट्रक्चर की तरह यूनियन भी वर्क करता है, लेकिन इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रक्चर यूज करता है अपने डाटा टाइप को डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन टू असाइन। ये अलग अलग तरह की मेमोरी लोकेशन असाइन करेगा, सबको अलग अलग मेमोरी लोकेशन असाइन करेगा। कैरेक्टर को अलग, जितने भी डाटा मेंबर है सबको अलग अलग लोकेशन असाइन होगी। बट यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन एक ही लोकेशन असाइन करेगा जो कि बड़ा डाटा टाइप है इसमें से कोई भी, लाइक यूनियन एम्प्लॉय, इसमें कैरेक्टर S है, इंटीजर Y है, फ्लोट Z है। तो फ्लोट की जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है, सो हम फ्लोट की रेंज ही यूज करेंगे कैरेक्टर और इंटीजर के लिए। सो यूनियन क्या करता है? एक शेयर मेमोरी पूल प्रोवाइड करता है। लाइक स्ट्रक्चर यूनियन इन C लैंग्वेज इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। ये भी स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, एलिमेंट को स्टोर करने में हेल्प करता है। एट वंस ओनली वन मेंबर ऑफ द यूनियन कैन ऑक्यूपाई द मेमोरी। इसमें यही डिफरेंस है कि एक मेंबर जो यूनियन का है ऑक्यूपाई द मेमोरी, वो सेम मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द साइज ऑफ यूनियन इन एनी इंस्टांस इज इक्वल टू साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट एलिमेंट। जो इसका बड़ा साइज का एलिमेंट होगा, डाटा टाइप या डाटा मेंबर होगा, वही सबके लिए मेमोरी असाइन करेगा और सेम मेमोरी यूज होगी यूनियन में। ये एग्जांपल आपका स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है। स्ट्रक्चर की जगह यूनियन आ गया, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद आपके डाटा मेंबर्स एंड उसको बाइंड कर लेंगे। उसके बाद सेम e1.id 101 e1.name। अब इसमें क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग कॉपी मैनिपुलेट फंक्शन यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग का, कि e1 का जो नाम है सोनू जायसवाल वो कॉपी हो जाए। और उसके बाद सेकेंडली एम्प्लॉय 1 आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमें सोनू जायसवाल एंड 101 प्रिंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। ये देखिए सोनू जायसवाल तो प्रिंट हो गया, लेकिन आईडी प्रिंट नहीं हुई। ये उसने कोई गार्बेज वैल्यू यूज कर ली। गार्बेज वैल्यू क्या होती है? कोई भी वैल्यू हो सकती है जो ये सी एरर या मेमोरी प्रॉपर ना मिलने के कारण प्रॉपर रिजल्ट को रिप्रेजेंट ना करते हुए गार्बेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपका टॉपिक, लास्ट टॉपिक इन सी, फाइल्स। फाइल्स हम क्यों यूज करते हैं? इन प्रोग्रामिंग वी मे रिक्वायर सम स्पेसिफिक इनपुट डाटा टू बी जनरेटेड सेवरल नंबर ऑफ टाइम। अगर हम किसी डाटा को एज ए इनपुट यूज करना चाहते हैं बार बार, तो हम फाइल्स यूज कर सकते हैं। फाइल्स क्या है? एक स्टोरेज एरिया है
जहाँ पे हम किसी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं एज ए रिकॉर्ड। जैसे हम एरे में कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, स्ट्रक्चर में रखते हैं, यूनियन में रखते हैं, ऐसे ही अगर हमने किसी रिकॉर्ड को एज ए नॉन वोलेटाइल फॉर्म में रखना है ताकि वो जब चाहे हम एक्सेस कर सके तो हम एज ए फाइल्स उनको सेव करके रख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, Sometimes it is not enough to only display the data on the console. The data to be displayed may be very large. कई बार क्या होता है, डाटा कंसोल के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, ये कई बार लार्ज होता है और लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा ही डिस्प्ले कर पाता है। तो इस तरह हम इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है, लाइट चले जाती है तो आपका डाटा भी इरेज हो जाता है। However, if we need to do so, we may store it in the local file system which is volatile and can be accessed every time. Here comes the need of file handling in C. ये बात कर रहा है कि जो डाटा का सिस्टम होता है लोकली वो वोलेटाइल होता है, लाइट जाती है तो आपका डाटा भी इरेज हो जाता है। तो इसलिए हम डाटा को सिक्योर करने के लिए फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग इन सी इनेबल्स अस टू क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट द फाइल। जो हमारे कॉमन ऑपरेशन होते हैं कि फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ डाटा को अपडेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ ऑपरेशंस होते हैं इसमें। ये कुछ ऑपरेशंस है, क्रिएशन ऑफ द न्यू फाइल, ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, रीडिंग फ्रॉम द फाइल, राइटिंग टू द फाइल, डिलीटिंग द फाइल। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस इन फाइल। कौन कौन से फंक्शंस आप यूज कर सकते हो फाइल्स में। फाइल को ओपन कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, स्कैनफ, फुटसी। सो ये कुछ फंक्शंस फाइल्स में लिखे हुए हैं। एफ ओपन मेनली फंक्शन है जिसमें हम मोड्स यूज करते हैं। एफ ओपन हम डाटा को रीड करने के लिए भी और नई फाइल बनाने के लिए भी यूज करते हैं। एफ प्रिंट एफ, राइट डाटा इनटू फाइल। अगर हमने किसी डाटा को फाइल में यूज करना है तो हम एफ प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं डाटा को किसी फाइल में राइट करने के लिए। अगर हम डाटा को रीड करना चाहते हैं किसी फाइल से तो एफ स्कैन एफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर हम कैरेक्टर वाइज फाइल्स को रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं तो गेटसी, पुटसी ये फंक्शन हम यूज करते हैं। आखिर में हम फाइल को क्लोज करते हैं जब प्रोग्राम बनाते हैं तो एफ क्लोज फंक्शन यूज करते हैं। इसी तरह आगे और भी फंक्शन है, आप देख सकते हो। एफ सीक सेट द फाइल पॉइंटर टू गिवन पोजीशन। अगर हम पॉइंटर को या पॉइंट को अपने किसी भी फाइल के किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जाना चाहते हो तो एफ सीक का फंक्शन है। ओपनिंग फाइल, वी मस्ट ओपन ए फाइल बिफोर इट कैन रीड, राइट, अपडेट। पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और अपडेट करने के लिए। द एफ ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन ए फाइल। इसका सिंटैक्स है एफ ओपन फाइल स्टार एफ ओपन कांस्टेंट कैरेक्टर फाइल नेम कांस्टेंट कैरेक्टर मोड। एफ ओपन एक फंक्शन है जिसमें हम क्या करेंगे, फाइल का पाथ देंगे और उसका मोड डिफाइन करेंगे कि इसे रीड करना है, राइट करना है या क्या करना है। नेक्स्ट ये मोड है जो आप यूज कर सकते हो एफ ओपन के साथ। आर का मीनिंग है ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन ए रीड मोड। डब्ल्यू का मीनिंग है ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन राइट मोड। आर में आप रीड कर सकते हो, डब्ल्यू में आप राइट भी कर सकते हो। ए ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन अपेंड मोड। अगर आप किसी फाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप ए या अपेंड मोड यूज कर सकते हो। इसी तरह काफी सारे मोड है, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस। आर प्लस में ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। आर प्लस में रीड एंड राइट मोड में हो जाएगी। डब्ल्यू प्लस में भी टेक्स्ट फाइल इन रीड एंड राइट मोड। ए प्लस में भी आपकी रीड एंड राइट मोड में यूज हो जाएगी। अगर आप बाइनरी फाइल को रीड एंड बाइनरी फॉर्म में राइट करना चाहते हो तो आर बी, डब्ल्यू बी ऐसे आप मोड यूज कर सकते हो। तो इसी तरह सी लैंग्वेज आपकी कंप्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच।